फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी रॉक्स विद अर्शी सैफी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का टॉपिक। भारत में पूंजी निर्माण की दर की जो निम्नता है, दर निम्न जो है उसके कारण के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही हमें आगे सपोर्ट करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक कमेंट एंड शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा जनरल एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में और आपके 11th-12th ग्रेजुएशंस में जो भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको ये ज़्यादातर टॉपिक देखने के लिए मिलता है। बहुत रेयर टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि जो पूंजी निर्माण है, पूंजी का जो निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन है, उसकी जो दर है वो निम्न होने के जो कारण हैं उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड ईजी टॉपिक है ये। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। पूंजी निर्माण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के बावजूद पूंजी निर्माण की दर उस दर से कम रही है जिसकी लक्ष्यता विकास को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। मतलब जो पूंजी निर्माण की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है ना, बढ़ती हुई प्रवृत्ति, उसके बावजूद भी जो पूंजी निर्माण की दर है वो कम रही है, जिसका हमारा मतलब एक टारगेट फिक्स किया है कि हमारी पूंजी इतनी तक पहुंच जाए। हमारे के सबके अलग अलग देशों की एक टारगेट फिक्स करते हैं कि पूंजी निर्माण की कैपिटल फॉर्मेशन की इतने टारगेट फिक्स किया होता है, लेकिन वो उस टारगेट तक पहुँची नहीं है, क्योंकि अब इसके हम रीज़न देखते हैं क्यों नहीं पहुँच पा रही है, ठीक है ना? वो उसकी दर हमेशा कम रही है। पहला इसका रीज़न, हमारा इम्पोर्टेंट रीज़न रहता है बचत का निम्न स्तर, लो लेवल ऑफ सेविंग्स। आय के निम्न स्तर के कारण बचत की दर निरंतर निम्न बनी हुई है, यद्यपि समय व्यतीत होने के बाद भी इसकी प्रवृत्ति में वृद्धि पाई गई है, ठीक है ना? तो बचत का जो लेवल है, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, सेविंग्स का लेवल कम है, यानी कि हमारी जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा हैं, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, सेविंग्स कम है। तो उसकी वजह से हमारी जो पूंजी के निर्माण है, कैपिटल फॉर्मेशन कहीं न कहीं कम रहता है, क्योंकि हमारी जो चीज़ें हैं, जो भी हमारी जो हमारी चीज़ें, लाइक हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हमारे यूज़ में आने वाली चीज़ें, जो भी हमारे अ, खाने-पीने की या फिर पहनने की, जो भी अ, हमारी उपभोक्ता वस्तु कह सकते हैं, वो जो होती हैं, उनकी जो प्राइसेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारी सेविंग्स कम होती हैं, उसकी वजह से हमारी कैपिटल फॉर्मेशन बहुत कम रह जाती है। सेकंड है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट हर चीज़ में ये टॉपिक पॉइंट रहता है कि जो पॉपुलेशन हमारी एक्सप्लोजन हो रही है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट रीज़न रहा है कि जनसंख्या के कारण के रूप में चीन के बाद हमारा दूसरा स्थान है। जनसंख्या की वृद्धि दर चीन से अधिक है। जनसंख्या का अधिक बोझ होने के कारण से पूंजी निर्माण की दर में कमी आती है। मतलब जो हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है उसकी वजह से भी हमारा जो कहीं न कहीं पूंजी निर्माण है, जो हमारे कैपिटल फॉर्मेशन है, वो हमारा कम रहता है। थर्ड पॉइंट है ब्याज दर का ढाँचा, ठीक है ना? ब्याज जो हमारे ब्याज दर है, वो उसका भी जो स्ट्रक्चर है, भारतीय मुद्रा बाजार में ब्याज दर का ढाँचा निवेश के लिए बड़ी बाधा है। विदेशी निवेशों की तुलना में घरेलू निवेश की बहुत ऊँची लागत देनी पड़ती है। तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, जो भी लोग इसका पूंजी पे, तो बहुत ज़्यादा होने की वजह से भी हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में कमी आती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा आधारिक संरचनाएं बाधाएं। आधारिक संरचनात्मक बाधाएं मतलब कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी हमारी बाधाएं आती हैं, तो उसमें तो निरुत्साहित होता है। ऐसे देश में जहाँ बिजली की कमी हो, परिवहन महंगे हो, सड़क टूटी हो, तो वहाँ पर जो है जो हमारा सारा एक्सपेंडिचर है वो सारा इन चीज़ों पे ही लगता रहता है। तो हमारे जो पूंजी का जो सेविंग्स है वो हमारा नहीं हो पाता। उसकी आधारिक संरचना को हम अ, ठीक करते हैं, तो उसकी वजह से सारा एक्सपेंडिचर वहीं हो जाता है, सेविंग्स नहीं हो पाती। लास्ट पॉइंट है हमारा मुद्रास्फीति। जो हमारा मुद्रा मतलब कैपिटल इन्फ्लेशन जो होता है, हमारी जो चीज़ें हैं, उपभोक्ता वस्तुएँ हो गई या फिर डेली में यूज़ होने वाली जो भी चीज़ें हमारी
तो उनका जो प्राइसिंग रेट है बहुत ज़्यादा ऊपर होने की वजह से भी हमारी सेविंग्स कम रहती हैं, तो कीमतें वृद्धि होने की वजह से भी हमारी पूंजी निर्माण की दर में कमी आती है, ठीक है ना? ये जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएँ बनी हैं, उन सब में ज़्यादातर ये हमेशा ऊँची रही है। इसकी लागत अ, वस्तुओं की लागत ऊँची होने की वजह से हमारी सेविंग्स कम होती हैं, उसकी वजह से हमारा सीधा प्रभाव पूँजी निर्माण की दर पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा आज का टॉपिक पूँजी निर्माण की दर में जो कमी होती है, निम्न रहती है, उसके हमने कुछ पॉइंट्स आपको शो करे हैं। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये और सिंपल ईज़ी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करिए। तो आपको अगर ये वीडियो ज़रा-सी भी हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक करके जाइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही स्टडी रिलेटेड वीडियोस के लिए आप अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी सब्जेक्ट की तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम आपकी पूरी से पूरी कोशिश करेंगे हेल्प करने की। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।